नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और बीच में थोड़ी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो एक हफ्ते से वीडियो डली नहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज से फिर अपनी वीडियो डालते हैं और करते हैं अपने काम को शुरू। ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करते हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो के पहले प्रश्न पर। और आज का हमारा जो प्रश्न है, इतिहास के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है प्रश्नों की, उसमें हम 726 के बाद में 712 के बाद में जितने भी इतिहास के जो भी वंश आए, पांचों वंशों को हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें पहला ही वंश चल रहा है। पहले वंश के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो इस वीडियो में डालेंगे, जो बाकी बच जाएंगे आगे वीडियो में डाल देंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने शुरू किया था? ठीक है, तो देखो, इक्ता व्यवस्था का जो प्रचलन है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, ये एक इक्ता व्यवस्था थी। इसमें क्या था, देखो, इक्ता व्यवस्था होती क्या है। तो जो इल्तुतमिश के काल में जो भी इसके प्रशासनिक अधिकारी या जो इसके सैनिक होते थे, उनको नगद वेतन न दे करके, वेतन की जगह, नगद पैसों की जगह, नगद जो भी धन था उसकी जगह उनको उसके बदले में भूमि दी जाती थी, यानी जमीन दी जाती थी, ताकि वो लोग उसके लिए काम करते रहे। उसी को इक्ता व्यवस्था कहते थे, और जिसका प्रचलन शुरू किया था इल्तुतमिश ने। तो नगद वेतन न देकर उनको भूमि दी जाती थी। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2। सिक्कों को टकसालों पर नाम लिखवाने का कार्य किसने शुरू किया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला। तो सिक्कों पर टकसालों पर नाम लिखवाने का जो प्रचलन था वो इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। इल्तुतमिश के कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 40 गुट, इनके 40 सरदारों का निर्माण किसने कराया? देखो, इसमें क्या था कि 40 सरदार वो अपने जो खास गुप्तचर विभाग के, या आपके प्रशासनिक अधिकारी, या आपके सैन्य विभाग के, या आपके जो उनके जो खास जो सरदार थे, उनकी एक टीम बनाई। उसने, हमारी भाषा में कहें तो एक टीम बनाई। उसमें 40 इंपोर्टेंट लोगों को लिया, तो उन्हें 40 सरदार कहा गया। उसी 40 सरदार को 40 गुट के नाम से जो है प्रदर्शित किया गया, और 40 गुट के नाम से ही वो चले। तो इनकी जो व्यवस्था थी, ये जो गुट का निर्माण करा था, वो करा था इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4। पहली महिला सुल्तान कौन थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिस परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार ना पूछा गया हो, चाहे वो किसी भी तरीके की परीक्षा हो, राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्ताना, इसे रजिया सुल्तान भी कहते थे और रजिया सुल्ताना भी इसे कहा जाता था। और ये मैं बता दूं, ये इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, रजिया सुल्ताना। चलते अगले प्रश्न नंबर 5। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक दिल्ली का माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6। किसने 40 गुट को समाप्त किया था? अब देखो, इल्तुतमिश ने 40 गुट की जो है शुरुआत करी थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, इनका राज चला गया, तो फिर इसे जो 40 गुट था इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये किसने समाप्त किया था? तो इसे समाप्त किया था बलबन ने। याद रखना, तो बलबन ने 40 गुट को समाप्त किया था, शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को शाह नाम के नायक अफरीसियाज का वंशज कहा था? ठीक है, तो इसे कहा था बलबन ने ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। किसने सेना विभाग का, गुप्तचर विभाग का या दीवाने अर्जी की रचना की? तो प्रश्न ये बनता है हमारे कि गुप्तचर विभाग और सेना विभाग या दीवाने अर्जी की रचना की थी, तो किसने की थी सबसे पहले? तो ये बलबन ने की थी। हमारा सही उत्तर हमारा हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। किसने अपने चाचा, ये इसका चाचा भी था और ससुर भी था, किसने अपने चाचा या ससुर की, यानी कि जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, की हत्या की थी और गद्दी पर बैठ गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था, और इनकी लड़की से इनकी शादी हुई थी, यानी इनके चाचा की लड़की से, तो एक तरह से इनका ससुर भी था। इनकी हत्या करने के बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी वहां की गद्दी पर बैठा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। अलाउद्दीन खिलजी की योजना क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। तो इनकी जो
अलाउद्दीन खिलजी की जो योजना थी वो थी विश्व विजय, यानी पूरे विश्व को जीतना और नए धर्म का जो है शुरुआत करनी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो किसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की हुई थी। ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी की उपाधि से अपने आप को सुशोभित किया हुआ था और ये अपने आप को एक तरह से दूसरा सिकंदर जो है मानते थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बाजार व्यवस्था किसने लागू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस चीज को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके बताएं करूं उसको आप लोग अच्छी तरीके से लगा लिया करो, ताकि आप लोगों को ये परीक्षा में टिक करने के बाद में आप इसे जब याद करो तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो बाजार व्यवस्था किसने लागू की थी? तो देखो बता दो, बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। चलो देख लेना आप एक बार, लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार व्यवस्था लागू की थी। जैसे आज की डेट में मंडियां लगती है, पहले से मंडियां नहीं लगती थी, तो उन्होंने सबसे पहले मंडियों का निर्माण कराया। वहां पे लोग जिसे जिस चीज की जरूरत हो वो अपनी बेच सकता है, खरीदने वाला खरीद सकता है। नहीं तो पहले पता लगा किसी और चीज की जरूरत है और वो हमें मिल नहीं पा रही है, तो पहले लोगों को दर बदर जाकर के ये चीजें खरीदनी और बेचनी पड़ती थी। लेकिन बाजार व्यवस्था लागू करके इन्होंने इस तरीके से एक मंडी का निर्माण कराया, जो कि थोड़ा सा लोगों के लिए, जन सुविधा के लिए जो आसान हो गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। जौहर करने वाली पहली स्त्री कौन थी? इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी है, आप लोग वैसे भी याद रहेगा। तो रानी पद्मावती। देखो ये राजस्थान की परंपरा रही है कि वहां के जो राजपूत होते थे, अगर वे किसी युद्ध में शहीद हो जाते थे तो उनकी जो रानियां थी वो दुश्मनों से अपनी जो है रक्षा और अपने धर्म की रक्षा और अपनी जो है अपने आप की रक्षा करने के लिए वो जौहर करती थी। जौहर क्या था? वो एक तरह से गांव के बाहर जाकर के या महल के बाहर जाकर के, मतलब इस तरीके से अपने आप को आग के हवाले कर देती थी या लकड़ियों पर बैठ करके आग लगवा लेती थी। अपने आप को जो है वो जीतते जी ही अपनी चिता में बैठ जाती थी और अपने आप को जला देती थी। वही जौहर प्रथा कही जाती थी और रानी पद्मावती भी इनमें से एक थी। तो जौहर करने वाली पहली जो स्त्री थी वो रानी पद्मावती थी। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, ठीक है, तो वैसे भी याद रह जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न, मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा कहां से मिला था? देखो सबसे पहली बात तो ये 1000 दिनार में ये खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये गुजरात से मिला था ना, गुजरात से ही ये 1000 रुपए नहीं, दिनार एक तरह से कह सकते हो, 1000 दिनार में ये खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इस प्रश्न में बनता है कि मलिक काफूर जो कि एक हिंदू हिजरा था वह कहां से मिला था? तो ये मिला था इनको गुजरात से। जब इन्होंने गुजरात में विजय की तो वहां से इनको ये हिंदू हिजरा मिला, जो एक बहुत ही अच्छा योद्धा भी था, बहुत अच्छा सैनिक था। तो इन्होंने 1000 दिनार देकर के इसको खरीद लिया था और अपने पास गुलाम बना करके रखा था। और अंत में एक बार और बता दूं, इस जो है मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके इसके बेटे को ही जो है राजगद्दी पर बैठा दिया था। तो आज के लिए इतने प्रश्न, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अंत में बस इतना ही कि थोड़ा सा बीच में जो डिले हुआ है वीडियो डालने का उसके लिए माफी चाहेंगे। तो अब आपकी वीडियो कंटिन्यू डलती रहेगी। हम सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, गांव एरिया में थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, तो अब इंटरनेट की जो है हमने इसके पूरा सही तरीके से सेटअप करा लिया है। फाइबर की लाइन आ गई है तो लाइन कनेक्ट करा दी है। अब आपकी वीडियो बड़ी भी बन जाए तो भी दिक्कत नहीं, तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो अंत में इतना ही बस। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक तो कर दे करो यार, लाइक करने में कौन सा कुछ जाता है तुम्हारा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। और वीडियो आपको लगे आपके कायदे की, आपके फायदे की है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।